गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटिव के चैप्टर में रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव और पेयरफिटिव चल रहा है। तो हेडिंग दे फटाफट, रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव अब इसमें मैं फर्स्ट रूल पढ़ा रहा हूं। तो फर्स्ट रूल में मॉडल के साथ कब इन्फिनिटिव और कब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो इसके पूर्व वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मॉडल प्लस बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग। वहां पर क्या था, आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर लिया था, ठीक। तो उसी में आपको क्या करना है, देखो भैया ये स्ट्रक्चर डन हो गया है, ठीक। तो नोट बना रहे हैं, तो इसके पूर्व जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दिया था एग्जांपल, उसको तैयार कर लीजिए। आज आपको सेकेंड स्ट्रक्चर, ठीक ना, यहाँ पर मैंने दिया था स्ट्रक्चर्स दिया था, ठीक। चीजें वही रहेगी, उसी में आगे आप बढ़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर डन हो गया है। आज जो है सेकेंड स्ट्रक्चर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल फंस जाओगे। तो सेकेंड स्ट्रक्चर आज मैं बताता हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर मॉडल हो जाएगा, ठीक, मॉडल। और यहाँ पर जो मेन वर्ब होगी, ध्यान देना, मेन वर्ब, ठीक ना। तो जो मेन वर्ब होगी हमारी, वह इन्फिनिटिव होगी। क्या होगी? इन्फिनिटिव, ये होगी। कल के स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के स्थान पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ था, ठीक ना। अब इन्फिनिटिव के बाद यहाँ पर अदर वर्ड्स होगा। क्या होगा? यहाँ पर अदर वर्ड्स होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी दशा में ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर में बना दिया, ऐसी दशा में होता क्या है कि मॉडल पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में इन्फिनिटिव का मेन वर्ब के स्थान पर यहीं पर प्रयोग होता है। अन्यत्र कहीं भी इन्फिनिटिव का प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर नहीं होता है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि यहां पर मॉडल के स्थान पर ought या यूज्ड का प्रयोग होगा। अब मॉडल के चैप्टर में लोग मॉडल ought to पढ़ा देते हैं, यूज्ड टू पढ़ा देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वह टू इसका हिस्सा नहीं है, वह इस मेन वर्ब का हिस्सा है, अर्थात इन्फिनिटिव का हिस्सा है। यानी ought प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ यूज प्लस टू का लगा करके इन्फिनिटिव बनेगा, यानी वह टू जो है इन्फिनिटिव का हिस्सा होता है, मॉडल का नहीं होता है। यदि कोई टीचर ऐसा पढ़ाता है तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब दो ही 13 कुल 13 जो है मॉडल्स होते हैं, जिनमें से 11 मॉडल्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, जो हम पिछली वीडियो में आपको बताया हूं, पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज बचे दो, कौन भैया? और यूज। तो सवाल ये उठता है कि इनका टेंस क्या होता है, इनका टेंस क्या होता है इस स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर के अनुसार मैं टेंस बता रहा हूं, इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो भैया इसका हो जाएगा, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ये यूज होता क्या है? यूज होता क्या है? ये क्रिया यूज से बना है। देखिए, यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, ठीक ना। तो यूज का जो सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म
इंडिफिनिट टेंस। किसमें होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर हो गया? तो कुछ है नहीं, बस आप सिस्टम में आइए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। अब कूद के यहाँ कूद के वहाँ, कभी इस टीचर को कभी उस टीचर को नहीं, किसी एक टीचर को चाहे जिसको पकड़ लो, जिसकी भाषा शैली आपको पसंद आए, है जिसका समझाना आपको पसंद आए। ये थोड़ा मैं कर रहा हूँ मेरा ही पढ़ो, नहीं, कभी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। और शॉर्टकट तरीका हट जाना, तुरंत शॉर्टकट अपना तो भग जाना मेरे चैनल से, सीधा बोलता हूँ। यहाँ मेरा जो चैनल उन छात्रों के लिए वरदान है जिन्हें कुछ नहीं आता है, जीरो है, और उनके पास क्या है? पेशेंस है, धैर्य है और टाइम है। तो टाइम लगाए पड़े, कौन सा पैसा लगता है भैया? हाँ, नेट पैक तो खर्च होगा ना। तो चलते हैं, अब यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ हम कंपेरिजन करके भी पढ़ा देते हैं आपको। जैसे हम कल सेंटेंस दिए हुए थे, उसी पैटर्न पर अगर हम वी, मॉडल वी के साथ प्रयोग करते हैं शुड का, देखिए वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। वी, ठीक है ना, वी शुड, ठीक, रेस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये देखिए, हमें अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। अब यह सेंटेंस है आपका ऑर्डिनरी, ठीक, ऑर्डिनरी सेंटेंस है, किसको व्यक्त कर रहा है बताइए? ड्यूटी को। किसको व्यक्त कर रहा है? ड्यूटी को, या मोरल ड्यूटी को, मोरल ड्यूटी को व्यक्त कर रहा है, ठीक। तो जब मोरल ड्यूटी को व्यक्त कर रहा है, सेंटेंस का भाव क्या हुआ? ट्रांसलेशन, हमें अपने बुजुर्गों का, बड़ों का आदर करना चाहिए। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक। अब यह सेंटेंस ऑर्डिनरी है, अगर इसमें आप मस्ट का प्रयोग कर दो, ध्यान देना, क्या मस्ट का प्रयोग कर दो, मस्ट का प्रयोग कर दो यहाँ पर, ठीक, बाकी उतार दो, तो सेंटेंस इंफैटिक बन जाता है। सेंटेंस क्या बन जाता है? इंफैटिक सेंटेंस। बाकी चीज वही रहती, ड्यूटी ऑब्लिक मोरल ड्यूटी, कर्तव्य या नैतिक कर्तव्य। तो अब अर्थ में अवश्य शब्द जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है? हमें अपने बुजुर्गों का, बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर अवश्य करना चाहिए, बड़े। तो ऐसी दशा में मस्ट का अल्टरनेटिव ऑट हो जाता है, ध्यान देना। तो इसका अल्टरनेटिव होगा, ना कि इसका। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि वी ऑट लगा देते हैं। अब पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में यहीं पर एक स्थान है जहां मेन वर्ब के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, अन्यथा कहीं भी नहीं होता है। सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा इन्फिनिटिव का, जैसे कि इन्फिनिटिव के मैं फंक्शन में पढ़ाया, कहीं भी मेन वर्ब के स्थान पर नहीं लिखा हूं, ठीक है ना। तो सेंटेंस में प्रयोग होता है, लेकिन मेन वर्ब के स्थान पर मॉडल आउट और यूज के साथ ही होता है। देखो वी आर्ट, अब यहां जो ये है वेयर इन्फिनिटिव, क्या है? वेयर इन्फिनिटिव, जैसा कि कल पढ़े हो, जैसा कि कल पढ़े हो। अब यही वेयर इन्फिनिटिव चेंज हो जाएगा इन्फिनिटिव में, तो क्या बन जाएगा? टू रेस्पेक्ट, ठीक ना, टू रेस्पेक्ट आवर
एल्डर्स। किसका स्थान लिया? इस और मस्ट का लिया, मस्ट के इक्वल हमने ऑट लिख दिया, तो मस्ट के साथ तो बेनिफिटी का प्रयोग किए, अब इसके साथ आप इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहे हो। ठीक ठीक, देखो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो अब ये रेस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट इंफिनिटिव बन गया, यानी मेन वर्ब। अब इसी को लोग जोड़कर बोल देते हैं कि आर्ट टू का प्रयोग मॉडल आर्ट टू का। अरे भाई, हम क्या शब्द प्रयोग करें उनके लिए, मूर्खों के लिए? तो टीचर भी मूर्ख, आप स्टूडेंट भी मूर्ख, तुम भी मूर्ख हो। अगर ऐसे टीचर से पढ़ते हो, वो तो मूर्ख है, तुम भी मूर्ख हो। सीधी सीधी बात, एकदम क्लियर कट। अंग्रेजी पढ़ना है तो पूरा अंग्रेजी का पोस्टमार्टम करिए। तो यहाँ आर्ट हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, और ये है मेन वर्ब। स्ट्रक्चर देख लो, है गलती अगर है तो कहो, बताओ, कुछ और है तो बताओ। कुछ कमेंट आता है, काबिल स्टूडेंट होते हैं, मैं जवाब मांगता हूँ, कमेंट में लिखो सही क्या है, थोड़ा मैं भी जान जाऊं। तो कुछ बेवकूफ छात्र भी आ जाते हैं चैनल पर, हैं? तो ऐसे भी बात है। देखो, तो वी आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स हो गया, ये भी सेंटेंस इंफिनिटिव बन रहा है। इस तरह से आर्ट का प्रयोग होता है इंफिनिटिव सेंटेंस के निर्माण में। मस्ट के स्थान पर अगर सेंटेंस ड्यूटी और मोरल ड्यूटी है तो, लेकिन सजेशन है, देखना यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होगा। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, इसी सेंटेंस में ध्यान देना, अगर इसी सेंटेंस में मैं हम मिटा करके, देखो इंग्लिश का कमाल, यहां पर मिटा करके, ठीक, यू लिख दिया और यहां भी यू लिख दिया, ध्यान देना, और यहां भी यू लिख दिया, ठीक है। तब क्या होगा? तब यह सेंटेंस बदल जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ ही ड्यूटी मोरल ड्यूटी होगा, सेकेंड और थर्ड के साथ नहीं। तो जैसे हम सेकेंड या थर्ड का प्रयोग करेंगे, यह सेंटेंस सजेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी सेंटेंस, ध्यान देना, ये ऑलरेडी सेंटेंस सजेशन हुआ, यह ऑलरेडी सेंटेंस सजेशन हुआ, ध्यान देना। और यह जो है मस्ट वाला इंफिनिटिव हुआ, तब जो है आर्ट का प्रयोग मस्ट के लिए नहीं लगेगा। तो आर्ट का प्रयोग मस्ट के लिए नहीं लगेगा, तब यह आर्ट का प्रयोग किसके लिए लगेगा? इस आर्ट का प्रयोग शुड के बदले लगेगा, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं शुड, ठीक ना, शुड इक्वल टू आर्ट। तो यहाँ पर शुड है तो बेनिफिटिव, और यहाँ पर आर्ट है तो इंफिनिटिव। जो अर्थ इसका निकलेगा वही अर्थ इसका निकलेगा। देखो कितनी कमाल की बात है, यानी ड्यूटी मोरल ड्यूटी है तो यही मस्ट का अल्टरनेटिव बना। और सजेशन में जब चेंज हुआ तो देखो ऑलरेडी सेंटेंस सजेशन और यहाँ का इंफिनिटिव सेंटेंस सजेशन, इसका अर्थ हुआ तुम्हें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को सजेस्ट कर रहा है, करना चाहिए। और यहाँ मस्त लगाया तो तुम्हें अपने बड़ों का बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। और फिर यहाँ लगा दिया तो यहाँ अवश्य नहीं लगेगा, ये इसका अल्टरनेटिव है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसका अल्टरनेटिव, भैया इसका अल्टरनेटिव है। तो आर्ट का तो काम खत्म। अब बताओ, अब आगे चलते हैं, हम यूज की बात करते हैं, नोट कर लेना, हम हट जा रहे हैं, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं? यूज की। चलो, यूज चूंकि सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट में इसका प्रयोग होता है। और यूज बताता है, जानते हो, यह इट डिनोट्स हैव
इन द पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम, ठीक ना, टाइम, ठीक। तो यह पास्ट टाइम में हैबिचुअल एक्शन को बताता है, आदतन कार्य को बताता है, जो आदत से मजबूर होकर के पास्ट टाइम में कार्य होता है। अब वह विद्यालय, वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है तो आदतन नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक। लेकिन वह दारू, प्रतिदिन दारू पीता है, ये आदतन हो जाएगा, तो उसका रूप चेंज हो जाता है। वह दारू पिया करता है नहीं बोलोगे, पास्ट टाइम में वह दारू पिया करता था, वह दारू पिया करता था, पहले वह दारू पिया करता था, अब छोड़ दिया है, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ठीक। ही, ये देखो, ही यूज्ड मॉडल हो गया, ये हो गया आपका मॉडल, ठीक, ये हो गया मॉडल। ही यूज्ड टू, यहाँ इंफिनिटिव, ठीक ना, ड्रिंक, ठीक, ये इंफिनिटिव, ये क्या है, इंफिनिटिव। अब इसे टैली करो, यहाँ पर आ गया मेन वर्ब के स्थान पर इंफिनिटिव। तो ही यूज्ड टू ड्रिंक बिफोर, ठीक, वह पहले दारू पिया करता था, हैबिचुअल एक्शन। अब चलो, शी यूज्ड टू अब्यूज बिफोर, ठीक, वह पहले गाली दिया करती थी, हैबिचुअल एक्शन। पास्ट टाइम में कोई भी हैबिचुअल एक्शन है तो आप मॉडल यूज्ड का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर मेन वर्ब के स्थान पर इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी इसमें और भी इस रूल 1 में मॉडल चल रहा है और स्ट्रक्चर है, जो पहले स्ट्रक्चर का हम दूसरा रूप बताएंगे, फिर इसका दूसरा रूप बताएंगे, कुल 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं मॉडल के साथ। तो अभी मॉडल के साथ 2 स्ट्रक्चर्स और हैं, तो 2 दिन और लगेगा एक ही रूल में। इसलिए एक वीडियो में, एक क्लास में पढ़ाना इम्पॉसिबल। क्लास तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा ना भैया। अगर आप लाइन में रहते तो एक ही दिन में निकाल देता, लेकिन आप तो भैया नेट पैक नहीं खर्च करना चाहते हो, समय नहीं देना चाहते हो, समय लेके पैदा ही नहीं हो, ठीक ना। तो जब समय लेके नहीं पैदा हो भैया, तो मेरे चैनल से तुरंत हट जाओ, ठीक ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।